अर्जुन की मौत के बाद गांव में खौफ फैल चुका था, लेकिन उसका बड़ा भाई विक्रम यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके भाई की जान एक भूत की वजह से गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव के एक तांत्रिक से मिलने पर विक्रम को पता चला कि हवेली सिर्फ सुरैया की आत्मा से नहीं बल्कि कई और आत्माओं से भरी हुई है, जिन्हें जमींदार की आत्मा नियंत्रित कर रही है। तांत्रिक ने विक्रम को एक ताबीज दिया और चेतावनी दी कि वह हवेली में बेहद सावधानी से कदम रखे। विक्रम पूरी तैयारी के साथ आधी रात को हवेली पहुंचा। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे चारों तरफ एक अजीब ठंडक और घनी अंधेरी हवा का एहसास हुआ। हवेली की दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं, मानो आत्माएं उसे घूर रही हों। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए, जहां अर्जुन की आखिरी चीख गूंजी थी। तहखाने में पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि सुरैया की आत्मा सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। सुरैया ने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, यह हवेली का शाप है। जमींदार की आत्मा अभी भी यहाँ है और वह हमें कैद कर रही है। विक्रम ने सुरैया की बात सुनी और हवेली के सबसे गहरे कोने की ओर बढ़ा, जहां जमींदार की आत्मा छिपी हुई थी। कमरे में घुसते ही उसे एक काले साये का एहसास हुआ। जमींदार की आत्मा सामने आई और एक भयानक हंसी के साथ बोली, तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। विक्रम ने तुरंत तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमींदार की आत्मा चिल्लाने लगी, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और आत्माओं की चीखें चारों तरफ गूंज उठीं। मंत्र की शक्ति से जमींदार की आत्मा कमजोर पड़ने लगी और अंततः हवेली के फर्श में समा गई। सुरैया और बाकी आत्माएं मुक्त हो गईं। हवेली की आवाजें अब पूरी तरह शांत हो गईं। विक्रम ने सुरैया की आत्मा को देखा, जिसने धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने हमें इस शाप से मुक्त कर दिया। अब हम शांति पा सकते हैं। विक्रम बाहर निकला और उस रात के बाद हवेली कभी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि अगर हवेली को फिर से अपवित्र किया गया तो जमींदार की आत्मा लौट सकती है। क्या हवेली का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है?